everyone. Warm greetings to you all. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, क्योंकि इस पेंडेमिक के अंदर मतलब एवरीबडी इज डिस्टर्ब, थोड़ा सा जो है मेंटली भी लोग इस समय आई मीन द पीपल आर नॉट स्टेबल. सो वार्म ग्रीटिंग्स टू यू ऑल. अपने लिए आज की तारीख में मतलब दिस इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ बोथ हेल्थ एंड वेल्थ, राइट. तो इस डायरेक्शन में किस तरह से मूव करना है, सो वी विल बी टेकिंग दिस सेमिनार अहेड, जहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंसाइट्स शेयर करना चाहेंगे. आई एम सौरभ मित्तल एंड आई एम डायरेक्टर रघुनंदन मनी. रघुनंदन मनी इज़ अ कंपनी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2004. और हम लोग का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मानना ये है कि कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द पावर ऑफ नॉलेज. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अपन को सुपीरियर मार्केट रिटर्न्स चाहिए, सो द ओनली वन थिंग दैट एक्चुअली प्लेज द मेजर रोल इन डूइंग इट इज़ द पावर ऑफ नॉलेज. हम लोगों ने 2004 में स्टार्ट किया था. विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव टेस्टेड अ लॉट ऑफ बेंचमार्क्स ऑफ सक्सेस. काफ़ी सारे हम लोगों को अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इसके अंदर. टुडे कहीं ना कहीं हम लोगों के पास आज की तारीख में जो इन्वेस्टर बेस है, दैट इज़ मोर देन 1 लाख प्लस क्लाइंट्स. हम लोग का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मानना ये है कि वेल्थ क्रिएशन जो है इन फ्यूचर, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, इन फ्यूचर अगर मैं बात करता हूँ, सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पावर ऑफ नॉलेज. यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ में जब आपके पास एक नॉलेज होगी, उस कॉम्बिनेशन के साथ में या उस कॉम्बिनेशन को आप कंबाइन करके आप अपना जो वेल्थ क्रिएशन है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं. हम लोगों का इसमें मानना ये है कि, और हम लोग कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू कंबाइन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम वी आर गेटिंग यू द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लस इसके साथ में हम लोग बहुत मेजरली इस पर काम कर रहे हैं कि जो एडवाइज़र आपके साथ में अलाइंड हो वो बहुत वेल ट्रेंड और वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो. क्योंकि कहीं ना कहीं ही इज़ अ पर्सन जो आपके डिसीजंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है. सो वी आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग टू दोज एडवाइजर्स, जिससे कि कम से कम वो आपको एक एम्पावर कर सकें, सो दैट यू आर एबल टू टू बेटर डिसीजंस कपल्ड विद पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. इसके अलावा हम लोगों का एक बहुत मेजर एंडेवर है, या हम लोगों ने जो अभी एक बहुत बड़ी एक इसको मुहिम कह लीजिए आप, या यू कैन कॉल इट आवर एंडेवर, that we are starting through a series of seminars. इन सेमिनार्स के अंदर हम लोगों का मानना इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों की. बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ अवेयरनेस इन्वेस्टर्स मिसगाइड होते हैं थ्रू समबडी एल्स. तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग अपने डीलर्स को अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं, प्लस वी आर एबल टू एम्पावर इन्वेस्टर्स बाय वे ऑफ नॉलेज थ्रू सेमिनार्स, प्लस अगर एक अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोग दे पाते हैं, सो इट विल बी इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द इन्वेस्टर्स. इसी डायरेक्शन में हम लोगों ने कहीं ना कहीं अल्फा नीति के साथ में टाई अप किया है. अल्फा नीति इज़ अ ग्रेट डेटा ड्रिवन बेस्ड इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जहाँ पर ये लोग डिजिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू डेटा ड्रिवन रूल्स. दे आर रीडिफाइनिंग इन्वेस्टर्स एक्सपीरियंस by way of easy executions, by offering time tested strategies, or they are trying to maximize the returns of the investor. मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इट इज़ देयर ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, but in some cases the CAGR return in case of Alpha Niti in some of the baskets like ESG basket it is as high as 139.68%, मतलब which is actually astonishing. मेड इन इंडिया जो बास्केट्स हैं उनके अंदर जो रिटर्न्स हैं दे आर क्लोज टू 65.75. डिजिटल इंडिया इट इज़ 58.98 एंड गुड हेल्थ बास्केट इट इज़ 51.54. तो अपन एक तरह से ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं एक इतने चीप चार्जेस के ऊपर दे आर एक्चुअली एबल टू ऑफर अस सच वैल्यूएबल रिटर्न्स. तो ये कहीं ना कहीं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू थिंग्स, दैट दे आर एम्प्लॉइंग द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, right? And secondly, they have got knowledge by which they are able to bring that technology to you at a very very cheap price. Thank you.
Rajkumar, over to you. Hello everyone, and welcome to today's webinar. I am Rajkumar, a research analyst here at Harmony for the past 8 years, an MBA in finance and master in economics. I started my career with Capstone Pune as a day trader in US stock market, and gradually I developed an interest for reading check technical charts and picking small cap stock. And I would like to introduce my fellow panelists. And we have Mr. Swaram Mittal from Raghunandan Money. He is an entrepreneur, a leading financial services provider and stock market expert with 22 plus years of experience. He is also a co-founder of Harmony and looks after the strategic initiatives and overall financial operations. And we have Mr. Akshay Barjate from Alphanity. Akshay brings with him over 15 years of experience in the Indian capital markets, a passionate investor in equities with strong fundamental and analytical expertise. He has worked with global organizations such as Nomura, JP Morgan, and Kotak Securities. And we have Ms. Shreya Das. Shreya takes care of customer service and relations at Alphanity and has previously been associated with ICICI Securities. Thank you so much for the introduction, Rajkumar. Moving ahead, I'd like to introduce Alphanity. So, as most of you must be aware, Alphanity is one of the first platforms that provides multi-asset class investments across India and US. और ये दुनिया के 2 सबसे बड़े मार्केट्स हैं जिनको ये कवर करता है. आपको इसमें सिंगल स्टॉक रिकमेंडेशन इंजन, स्टॉक्स जीनी, इंडिया इक्विटी बास्केट्स एंड स्ट्रैटेजीज और म्यूचुअल फंड थीमेटिक बास्केट्स भी अवेलेबल होती हैं. हमारा प्लेटफॉर्म 100% डिजिटल है और इसमें आप अपनी सारी हमारी जितनी भी ऑफरिंग्स हैं उसको देख सकते हैं और इन अ सिंगल क्लिक आप इसको रघुनंदन मनी के साथ इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Alphanity is also data driven and rule based as mentioned by Mr. Mittal. आपको इसमें रीबैलेंसिंग की सुविधा भी प्राप्त होती है और आप इसको सिंगल क्लिक एग्जीक्यूशन जो मैंने आपको बताया विच इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स इन Alphanity, आपको ये भी अवेलेबल होता है. हमारी एट Alphanity हमेशा ये कोशिश होती है दैट आवर इन्वेस्टर्स आर गिवन द बेस्ट और इसके लिए हमारी टीम हमेशा कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स में होती है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फीचर्स एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस. और हर चीज़ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अवेलेबल मिलती है. और जैसे कि आप सब जानते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी आर 2 वेरी एसेंशियल पिलर्स जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड दैट आवर एंटायर टीम इज़ क्रेडिबल एंड हमारा फाउंडेशन इस पे कम्प्लीटली बेस्ड है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का है और आपको हमारी सारी बास्केट्स और स्ट्रैटेजीज आइडियाज़ के साथ साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी हमेशा देखने को मिलेगी प्लेटफॉर्म पे जब आप साइन अप करते हैं, हमारे साथ रजिस्टर करते हैं. रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑन द प्लेटफॉर्म और हमारी ऑफरिंग्स अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर भी अवेलेबल है. एंड इसी के साथ हम प्लेटफॉर्म डेमो के लिए आगे बढ़ेंगे जिसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट आवर इन्वेस्टमेंट हेड मिस्टर अक्षय बरजाते हु इज हियर विद अस टू टेक इट फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू श्रेया. सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है. चलिए शुरू करते हैं. मैं अब मेरी स्क्रीन अभी शेयर करने जा रहा हूँ. तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा लैंडिंग पेज है हमारे प्लेटफॉर्म का www.alphanity.com. तो जब यहाँ पे आप पहली बार आएंगे तो पहले ही पेज पे आपको यहाँ पे दिखेंगे कुछ बड़े बड़े आइकॉन. तो देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ है हमारे पास. तो आज के तारीख में अल्फानीति में हमारे पास 3 एसेट क्लासेस है. एक तो म्यूचुअल फंड्स हुआ, दूसरा हमारे पास यूएस इक्विटीज भी है. अगर आपको यूएस स्टॉक्स में निवेश करने की अगर दिलचस्पी हो तो आप ये भी देख सकते हैं. लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो है इंडियन इक्विटीज, तो इंडियन स्टॉक्स. और इसमें हमारे पास 3 तरह के अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो जैसे कि बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक तो हुआ स्टॉक्स चीनी, दूसरा हुआ थीमेटिक बास्केट्स और तीसरा हुआ स्ट्रैटेजीज. आइए अभी देखते हैं कि इसमें हम
कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं और गहराई से। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होंगे और आपने पहली बार अल्फा नीति देखा हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये नीले बटन पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे। अगर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको बेसिकली ये साइन अप प्रोसेस है, यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ता है। याद रखिए, जब आप साइन इन करोगे अल्फा नीति पे तो हमारा लॉगिन प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है। हम आपसे आपका केवल ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मांगेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के ऊपर। अगर आपके पास कोई रेफरल कोड हो तो आपको आर मनी का एक रेफरल कोड भी जो मिलेगा आप यहाँ पे जरूर डालिएगा, तो आपको जो भी डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे हमारे पैकेजेस के, आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि मैं तो एग्जिस्टिंग यूजर हूँ, अब मैं प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना चाहता हूँ। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको यदि आपका ईमेल एड्रेस या आपका मोबाइल नंबर डालना है, और लॉगिन प्रोसेस जो है वो ओटीपी बेस्ड सिस्टम है, तो यानी आपको इस वेबसाइट के लिए कोई नया पासवर्ड तैयार करने की, याद रखने की कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है। अक्षय सर, जब तक आपको ओटीपी मिल रहा है, आर मनी के सारे यूजर्स के लिए जो रेफरल कोड है वो है आर मनी 1, कैपिटल लेटर्स में आर मनी 1। आर मनी 1, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आपको जो है रेफरल कोड में आर मनी 1, तो आपको जो भी डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे अल्फा नीति के, आपको उनका जरूर लाभ होगा। चलिए अभी आते हैं, लॉगिन करते हैं, वापस करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ओटीपी बेस्ड सिस्टम है, बहुत ही आसान है, इसमें आपको कोई पासवर्ड वगैरह याद रखने की, तैयार करने की कोई दरकार नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी ये प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे है क्या अपने पास। सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे तो आपको एक जो है रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। अब जैसे कि आप जानते हैं, अल्फा नीति जो है वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है अंडर सेबी, एंड एज पर सेबी रूल्स हमें आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। ये जो रिस्क प्रोफाइलिंग है, आपको केवल इसमें 2 मिनट लगेंगे रिस्क प्रोफाइल करने में, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है, आपकी जो क्षमता है मार्केट में, कभी अगर कोई उल्टा पड़ाव आ जाए और लॉस आपकी झेलने की कितनी क्षमता होती है, इससे वो पता चलता है। तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, एक हुआ कंजर्वेटिव, एक हुआ मॉडरेट, और तीसरा हुआ एग्रेसिव। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है उसको रिटर्न भी हाई चाहिए होती है, लेकिन उसके बेसिस पे अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपका रिस्क भी उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा होता है। और वही बात अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की अपन करें तो उनको रिटर्न कम चलता है, लेकिन उनको रिस्क ज्यादा लेना नहीं होता है। तो ये जो रिस्क प्रोफाइल है, ये केवल कुछ 8-9 क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में इसको खत्म कर सकते हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आपका रिस्क प्रोफाइल तैयार हो गया, फिर हम देखते हैं कि अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं अपने पास। तो सबसे पहले देखते हैं ये थीमेटिक बास्केट्स। तो थीमेटिक बास्केट्स क्या चीज है? तो आज के तारीख में अल्फा नीति पे हमारे पास 10 थीमेटिक बास्केट्स है। अब ये जो बास्केट है, ये हमने तरह तरह के थीम पे बनाए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गुड हेल्थ बास्केट है, ये डिजिटल इंडिया बास्केट है, और ये जो है ये किसान और खेती बास्केट है। तो किसान और खेती बास्केट मतलब क्या? अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे किसान और खेती पे, तो आपको ये पेज पे लाया जाएगा और यहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम फर्टिलाइजर कंपनीज, एग्रोकेमिकल्स, ट्रैक्टर्स, सीड्स वगैरह वगैरह की जो कंपनीज होती है, हम उनमें निवेश करते हैं। तो जैसे कि आपकी शुगर कंपनीज हुए, राइस के कंपनीज हुए, या आपके एस्कॉर्ट्स जैसे जो ट्रैक्टर कंपनी है फॉर एग्जांपल, या फर्टिलाइजर वाली कंपनी है, हम इन सब कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो हमारे जो हर बास्केट की एक खूबी है वो ये है कि हम इनको मल्टी कैप पोर्टफोलियो की तरफ बिल्ड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस सिर्फ लार्ज कैप पे है या सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप पे है। हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में बराबर से निवेश करते हैं, बैलेंस करते हैं पोर्टफोलियो को। तो ये एक तरह से अगर आप देखें तो मल्टी कैप पोर्टफोलियो आप इसको कह सकते हैं। अब हर बास्केट में हम 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं। कुछ भी हो जाए, 10 स्टॉक्स तो हमेशा होते ही है, और उनके जो वेट्स होते हैं, जो हम एलोकेशन देते हैं हर स्टॉक को, वो इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। कम से कम 5% की निवेश और कम से कम 15% आउट ऑफ अ एंटायर पोर्टफोलियो।
तो इस हिसाब से हमने ये 10 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं बाकी की चीजें भी देख सकता हूँ कि इसमें रिटर्न क्या आया हुआ है, क्या नहीं है। और यदि अगर आपकी दिलचस्पी है और आपको लगता है कि हाँ भाई ये एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छा करने वाला है आगे जाके, तो आप इस बास्केट को जरूर देख सकते हैं और आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें निवेश कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप सब्सक्राइबर हो, आपने अगर पेमेंट किया हो सब्सक्रिप्शन का, तो आपको यहाँ पे ये इन्वेस्ट नाउ का पीला बटन दिखेगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालनी पड़ेगी। तो आपको कम से कम इसमें जो है 22,104 रुपए तो डालने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका बास्केट तैयार नहीं होगा। तो जैसे कि अगर हम देखें, अगर मुझे सिर्फ 10,000 रुपए डालने हैं तो ये कैलकुलेट मुझे करने ही नहीं देता है। तो मुझे जो है कम से कम इतने का बास्केट बनाना ही पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं, मैं 30,000 रुपए इसमें निवेश करना चाहता हूँ। अब कैलकुलेट करते हैं कि इसमें मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनता है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया, सबसे बड़े कंपनी को मैंने 15% का एलोकेशन दिया है और सबसे छोटी कंपनी को 5% का एलोकेशन दिया है। तो 5% 30,000 का हुआ, मतलब 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए के गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हम लगभग यहाँ पे खरीदेंगे। तो उस हिसाब से हमने ये पूरा पोर्टफोलियो जो है वो बनाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम कंफर्म ऑर्डर करें तो यहाँ पे आपको जो विंडो दिखता है, यहाँ पे आप आपका ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप आर मनी के साथ आपका अकाउंट है तो आप आर मनी पे क्लिक करोगे। अब आपको लॉगिन करना है आपके आर मनी के ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप रघुनंदन मनी पे आए हुए हैं और ये लाइव मार्केट में ये रेट्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है। आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो मार्केट रेट से एग्जीक्यूट हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आपने 30,000 रुपए या जो भी है 22,000 रुपए का अगर आपने टिकट साइज में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अकाउंट में उतने पैसे कम से कम होने चाहिए, नहीं तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है। दर्शकों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एडिक्वेटली फंड करें, उसमें पैसे जमा करें और उसके बाद आके आप अल्फा नीति के द्वारा कोई भी बास्केट या स्ट्रैटेजी या स्टॉक में निवेश करें। फिर आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। अब या मार्केट तो क्लोज हो चुका है, तो ये मैं विंडो अभी बंद कर रहा हूँ फिलहाल। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने ये बास्केट में निवेश किया। तो ये निवेश करने के बाद क्या होता है, चलिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज पकड़ लीजिए, मुझे पीएसयू स्टॉक्स में दिलचस्पी है। आजकल पीएसयू स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भगवा कलर का रंग जो है ये अपना पोर्टफोलियो है और ये बेंचमार्क के हिसाब से बढ़िया किस्म से आउट परफॉर्म कर रहा है और ये हमारा ये पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो अभी फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सिर्फ पोर्टफोलियो ट्रैक करना है, मुझे फिलहाल निवेश नहीं करना, मुझे पोर्टफोलियो अगर ट्रैक करना है, तो हमारे पास वो भी एक सुविधा जरूर है। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है बटन सेव पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैं अगर सेव कर दूं तो ये मेरा पोर्टफोलियो सेव हो जाता है। अब मेरा एक जो है इन्वेस्टर का एक डैशबोर्ड बनता है और यहाँ पे मैं जो भी पोर्टफोलियो खरीदूं अल्फा नीति का, मुझे यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। यदि मैंने रघुनंदन मनी के द्वारा भी पोर्टफोलियो खरीदा हुआ है तो आपको इसी पेज पे लाया जाएगा और आपको आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो यहीं पे दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो ये यहाँ पे है। तो आप मान के चलिए कि अगर मैंने ये रघुनंदन मनी से ही एग्जीक्यूट किया हुआ है तो वैसे के वैसे ही आपको ये पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखेगा और आपको आपके जिस प्राइस पे आपने खरीदा हुआ है और जितनी क्वांटिटी खरीदी हुई है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हर दिन आके यहाँ पे पोर्टफोलियो की पूरी जानकारी मिल सकती है। अब देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बास्केट में हमारे पास ये जो खूबी है कि ये जो 10 बास्केट हमने बनाए हैं, हमारी एक इन्वेस्टमेंट कमेटी टीम है जिनका तजुर्बा कुल मिला के मेरे हिसाब से 70 साल के ऊपर है मार्केट में। क्योंकि हमारे जो कुछ इन्वेस्टमेंट कमेटी मेंबर्स है वो मार्केट में 1988 या 89 से भी है। तो उन्होंने मार्केट के हर साइकिल को पहचाना है, देखा है, मैनेज भी किया है। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट कमेटी टीम है, हम हर क्वार्टर एंड में एक बार बैठते हैं और हम पूरे पोर्टफोलियोज की जांच करते हैं
पोर्टफोलियो में जांच करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से कंपनी को यहाँ पे रखना है, किस कंपनी को यहाँ से निकालना है। यदि वो अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो उसको निकालना है, अगर बहुत ज्यादा तेजी से भाग गया हो तो शायद प्रॉफिट बुकिंग करनी हो थोड़ी। तो वो जो भी डिसीजन है हम लेके इस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो ये मैनेजमेंट कैसे होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आपको एक दिख रही है तारीख, तो अगले हफ्ते इस पोर्टफोलियो का रीबैलेंस होने वाला है मई 25 को। तो यदि अगर आपने ये पोर्टफोलियो खरीदा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको मई 25 के एक दिन पहले आपको हमसे एक ईमेल आएगा और आपको ईमेल में बोला जाएगा कि आपका ये जो बास्केट है अब ये रीबैलेंस होने जा रहा है। आपको केवल आपके अकाउंट में पैसे रखने हैं और आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आपने ये पोर्टफोलियो खरीदा है तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। क्योंकि कल को मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि हम सिप्ला में प्रॉफिट बुक करेंगे और मान के चलिए आपने पीछे से ही ये डायरेक्टली स्टॉक अगर बेच दिया हो तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सिर्फ एडवाइजर है। हम आपके द्वारा और आपके अकाउंट में हम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन की जो डोर है वो आपके और केवल आपके हाथ में है। तो अगर पोर्टफोलियो में आपको कुछ भी बाइंग सेलिंग करनी है तो आप जरूर प्लेटफॉर्म के द्वारा आके ही आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। फिर हमारी जो एडवाइस है वो बहुत किस्म से सही रहेगी और हम आपको पूरी तरह से हमारे एडवाइस का लाभ दे सकते हैं। तो ये रही बास्केट्स। सिमिलर अगर हम देखें तो हमारी रही ये स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजीज और बास्केट्स में मतलब क्या क्या चीज है, राइट? तो स्ट्रैटेजी जो है ये हमने एक किस्म से आप बोले तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग यहाँ पे बरकरार है, यहाँ पे दिख जाती है। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग मतलब क्या? तो बेसिकली हमने कुछ रूल्स डिजाइन किए हैं, हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा हुआ है। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा ही स्टॉक्स को ऑटोमेटिकली खरीदा जाता है और बेचा जाता है। उसमें किसी किस्म की ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये आप एक किस्म से बोलो तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। अब आपको शायद थोड़ा डर लगेगा कि यार कंप्यूटर ये कैसे कर पाता है, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। हमने ये जो पोर्टफोलियोज है हमने इसमें बहुत तरीके से और बहुत ढंग से इसकी हमने जांच पड़ताल की है, हमने इसकी बैक टेस्टिंग की है। अगर आप यहाँ पे देख सको तो ये पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है ये 2010 से है। तो 2010 से लेके 2021 तक हमने इसकी पूरी तरह से 10-11 साल की बैक टेस्टिंग की है। हर एक मार्केट साइकिल में हमने देखा है कि ये पोर्टफोलियो ने किस किस्म का आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और उसके बाद ही हमने ये पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए ओपन अप किया है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो देयर इज अ रीबैलेंसिंग डेट, इसी दिन पे ऑटोमेटिकली ये पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा। और रीबैलेंस का भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। रीबैलेंस के दिन, जैसे कि अभी ये बास्केट 25 मई को रीबैलेंस होने वाला है, उस दिन यहाँ पे आपको एक पीला कलर का बटन दिखेगा, उस पे लिखा होगा रीबैलेंस। आप जैसे ही उस पे क्लिक करोगे आपको दिखेंगे कौन से स्टॉक्स बेचने हैं और कौन से स्टॉक्स उसके सामने खरीदने हैं। आपको केवल वो एक सिंगल बटन पे क्लिक करना है जो आपको रघुनंदन मनी पे लेके जाएगा और आप एक सिंगल क्लिक में पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर दोगे और वो आराम से हो जाएगा। अब ये तो रही बात स्ट्रैटेजीज और बास्केट्स की, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने एक नई चीज डेवलप की है और वो है स्टॉक्स जीनी। तो बहुत सारे हमारे जो दर्शक है उनको सिंगल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बहुत उत्सुकता होती है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो हमने उसी को लेके हमने ये एक प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ है और ये भी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डेवलप्ड है। इसमें कोई किस्म का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। हमने एक प्रोग्राम लिखा है और वो प्रोग्राम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ट्रेड्स ढूंढते रहता है और अप टू 2 मंथ्स टू 2 इयर्स अलग अलग टाइम फ्रेम के ये ट्रेड्स ढूंढता है और आपको दिखाता है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप में जैसे 2 साल के लिए ट्रेड है, 1 साल के लिए ट्रेड है, 5 महीने। तो हर इन्वेस्टर के लिए, कोई इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है उसको लार्ज कैप में ही दिलचस्पी है इन्वेस्ट करने की, तो वो लार्ज कैप के ट्रेड्स देख सकता है। किसी इन्वेस्टर की एग्रेसिव एपेटाइट हो, रिस्क एपेटाइट, तो बोलेगा कि नहीं मुझे तो मल्टी बैगर ढूंढना है, मुझे तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या कुछ 1 साल के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो वो स्मॉल कैप या मिड कैप में 1 साल या 2 साल के ट्रेड भी देख सकते हैं और निवेश कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है कि ये ट्रेड सामने ओपन हुए हैं, लेकिन इसमें अब अलग क्या है? तो देखते हैं कि इसमें अलग क्या चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो स्टॉक हमने ढूंढा है, ठीक है, डिजी स्पेस टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे हमने आपको दिया हुआ है कि इसका टारगेट प्राइस क्या है, हमने आपको बताया है कि इसका स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, अभी ये तो सभी ब्रोकर करते हैं कि टारगेट प्राइस हर कोई देता है, स्टॉप लॉस हर कोई देता है, तो इसमें नई बात क्या है? तो एक बात इसमें जो नहीं है वो है स्ट्राइक रेट। तो हमने जैसा कि आपको बताया, हमने मार्केट में जो लगभग 2000 स्टॉक्स है, हमने ऊपर बहुत अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग की है, जांच पड़ताल की है। कुछ स्टॉक्स में तो हमने 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया है कि ये जो कंडीशन में बाय की रिकमेंडेशन आई है, जो कंडीशंस थे बाजार में, और हमने बोला कि अब ये कंडीशन में ये स्टॉक में बाय नजर आ रहा है 2 साल के लिए, तो ऐसे कंडीशन 63% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये टारगेट प्राइस जरूर आएगा। जैसे ही अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कोई दूसरा ट्रेड देखते हैं, तो आइए देखते हैं जैसे कि एस्ट्राजेनेका फार्मा देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड हमने 1 अप्रैल 2021 को रेकमेंड किया था। प्राइस जिस प्राइस पे रेकमेंड किया था वो था 3400 रुपए। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या स्ट्राइक रेट है कि ये टारगेट सच्ची में आ सकता है? तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है कि 2 साल अगर आप ये स्टॉक को होल्ड करोगे तो आपको शायद ये टारगेट प्राइस दिख सकता है, मतलब आपका पैसा डबल हो सकता है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो है वो है रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर मैं आज इस स्टॉक में निवेश करूं तो मुझे खोने के लिए जो है वो केवल 8 रुपए है। 8 रुपए नहीं, मैं खोने के लिए सपोज 1 रुपए है, तो पाने के लिए मुझे 11 रुपए है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:11। तो ये मतलब एक किस्म से अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि मेरा रिस्क तो बहुत ही कम है। देखिए मार्केट है, मार्केट में कोई गारंटी किसी चीज का नहीं होता है। हम सिर्फ एक चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि हम अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। रिस्क को कम करते हुए हम हमारी प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सके कि हम पैसे कमा सकें, और यही चीज हम स्टॉक्स जीने के द्वारा आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो आपको सपोज ये स्टॉक पसंद आया, अब मुझे ये स्टॉक खरीदना है, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, यदि आप अमाउंट डाल सकते हो या क्वांटिटी डाल सकते हो। तो सपोज मुझे यहाँ पे 10 शेयर खरीदने हैं एस्ट्राजेनेका, तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट करे। अब याद रखिएगा ये जो प्राइस है मार्केट बंद हो चुका है तो ये प्राइस स्टैग्नेंट है, लेकिन जब मार्केट आवर्स में 9:15 से 3:30 के बीच में ये प्राइस हर 5 मिनट में रिफ्रेश होती जाएगी। हमारे पास प्राइस लैग है, लेकिन 5 मिनट्स का उस हिसाब से अगर देखें तो इतना बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आता है। ठीक है, रिजल्ट सीजन में कभी जब अर्निंग्स आती है उस दिन जब रिजल्ट अनाउंस होता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बट उसके अलावा प्राइसेस यूजुअली 5 मिनट के अंतर में लगभग उसी रेंज में रहते हैं। तो ये प्राइस में मैं ऑर्डर कंफर्म करके इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये प्राइस और जो आपकी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जो प्राइस रहेगी वो तो मार्केट प्राइस होगी, तो वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ ये समझना है कि आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए ताकि आपका ऑर्डर रिजेक्ट ना हो। अब आइए लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि ठीक है ये सब प्रोडक्ट्स तो मेरे पास बहुत बढ़िया है, हमारे पास अब इसको लेंगे कैसे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब पहली बार आओगे यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हम लेते हैं। अगर आपको कोई चीज पसंद आई, प्रोडक्ट पसंद आई और आप उसमें निवेश करना चाहोगे तो आपको हम उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग करने बोलेंगे। एक बार आपने 2 मिनट में वो जो 8-9 क्वेश्चन है रिस्क प्रोफाइलिंग के, वो अगर आपने खत्म कर दिया तो हम आपका केवाईसी करेंगे, क्योंकि सेबी के रूल्स के इस मुताबिक हमें हर क्लाइंट का केवाईसी करना पड़ता है। तो केवाईसी के लिए हमको केवल आपसे 2 चीजें चाहिए, एक तो आपका पैन नंबर, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। ये 2 चीजें अगर आप हमें दे दें तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि आप केवाईसी कंप्लायंट है कि नहीं है। अगर आप केवाईसी कंप्लायंट हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो 1 सेकंड में पता चल जाता है। उसके बाद आप जाते हो और आपको एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है। वो एग्रीमेंट भी कोई बड़ी चीज नहीं, उसमें एक टिक बॉक्स है, टिक बॉक्स पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप आगे बढ़ोगे सब्सक्रिप्शन पेमेंट के लिए। आप पेमेंट कर दीजिए और फिर उसके बाद आप आके वापस निवेश कर सकते हो। अब रही बात सब्सक्रिप्शन यानी हमारी फीस क्या है, तो आइए देखते हैं हमारी फीस।
तो ये है हमारे फीस। अगर आपको केवल सिंगल स्टॉक्स, मैंने जो दिखाया आपको अभी स्टॉक्स जीनी, सिर्फ अगर आपको उसमें ही दिलचस्पी है तो केवल वो पैकेज 6 महीने के लिए फ्लैट 99 रुपीज ऑल इंक्लूसिव, मतलब इसमें और जीएसटी वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा, आपको केवल 99 रुपीज देने हैं 6 महीने के लिए, और इसमें आपको ये स्टॉक्स जीनी जैसा बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट रहा वैल्यू प्लस। इसमें आपको पूरा का पूरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है इंडियन स्टॉक्स के लिए और म्यूचुअल फंड्स के लिए, वो पूरा का पूरा आपके लिए खुल जाएगा। आप जो चीज में चाहे निवेश कर सकते हैं। उसके लिए हमने आपके चार्जेस रखे हैं 999 रुपए। वापस ये 6 महीने के लिए फ्लैट प्राइस है, इसमें और कोई एडिशनल चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके साथ मेरा प्रेजेंटेशन अभी खत्म हुआ है, और कोई अगर क्वेश्चंस हो तो मैं जरूर लेना चाहूँगा। क्लाइंट्स की तरफ से कुछ हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जरूर। क्लाइंट पूछते हैं कि बहुत बार के रिस्क प्रोफाइलिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ना वो ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्ट्रेटजीज पे जाएं? नहीं, बात तो आप एकदम सही है, लेकिन क्या चीज है कि हर इन्वेस्टर को एक बार तो पता होना चाहिए कि उनकी रिस्क टेकिंग की क्षमता कितनी होती है। देखिए कैसा होता है कि आज के तारीख में मेरे पास मानो 10,000 रुपए है, आज तो मेरे हाथ में 10,000 है, कल को मैंने सपोज डिसाइड किया कि मुझे ये 2 साल के लिए निवेश करने हैं, मैंने कोई एग्रेसिव स्टॉक या स्मॉल कैप में उसको डाल दिया, कल को मान लीजिए 2 महीने 3 महीने मार्केट घट गया और उस स्टॉक का भाव 40% गिर गया, तो मेरी जो तब मानसिक संतुलन होगी, मेरी जो माइंड फ्रेम होगी एट दैट पॉइंट इन टाइम, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और वो हर एक निवेशक के साथ जरूर होता है। तो तब अपने को डिसाइड करना होता है कि क्या मैं और पैसे लगाना चाहूंगा या कि नहीं, बस मुझसे झेला नहीं जाता है, मैं 40% लॉस बेयर करने को तैयार नहीं हूँ, मुझे तो मार्केट में से निकलना है। 99% लोग जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते तो है बाजार में पैसा कमाने के लिए, लेकिन जैसे ही पोर्टफोलियो 20-30% घट जाता है, डर के मारे वो लोग, जैसे ही बाउंस आता है मार्केट में, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉक आ जाता है, वो लोग निकल जाते हैं घबरा के और कसम खा लेते कि अभी वो लोग मार्केट में वापस नहीं आएंगे। इसीलिए हर एक को अपना रिस्क प्रोफाइल जानना जरूरी है कि मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ या मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। एग्रेसिव इन्वेस्टर ये चाहता है कि 3 साल में मेरा पैसा डबल होना चाहिए, लेकिन मैं 30-40% का अगर मार्केट में डिप आता है तो मैं वो सहन करने को तैयार हूँ। वही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बोलता है कि मुझे 10-12% रिटर्न भी चलेगा, एफडी से तो ज्यादा ही है, लेकिन मुझे रिस्क उतना लेना नहीं है। तो उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट्स भी वैसे ही डिजाइन किए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए 3-4 प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हमने डिजाइन किए हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी हमने ऐसे ही प्रोडक्ट डिजाइन किए हुए हैं। हाँ, अब रही बात ये कि कोई कंजर्वेटिव या मॉडरेट इन्वेस्टर ने अगर कोई एग्रेसिव प्रोडक्ट चूज कर लिया, तो हम उसको जरूर एक बार इत्तला करेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो आपके रिस्क प्रोफाइल के बाहर है, तो आप निवेश करना चाहोगे। तो अगर उसने हाँ बोला तो हम मना नहीं करेंगे, हम उनको बेशक आगे बढ़ने देंगे और उसमें निवेश करने देंगे, लेकिन एक बार हम उनको इत्तला करना चाहिए। बास्केट में इन्वेस्ट करने में और सिंगल स्टॉक में बहुत सारे क्लाइंट्स का एक फेवरेट स्टॉक भी होता है, वो चाहते हैं कि मैं एक सिंगल स्टॉक में ही इन्वेस्ट करूं, में क्या डिफरेंस रहेगा? नहीं, मैं समझा नहीं, तो आप बता रहे हो, पूछ रहे हो कि सिंगल स्टॉक में ही मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूं? और या फिर बास्केट में, इन दोनों में से अगर इन्वेस्ट करना है, चूज करना है एक को कि सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर पूरी बास्केट में इन्वेस्ट करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो वो तो सर हर निवेशक का प्रेफरेंस होता है। किसी निवेशक को पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच पसंद है, उनको 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी होती है, तो वो हमारा बास्केट ले सकते हैं। अगर वो करने की इंटरेस्ट नहीं है किसी को, तो वो जाके हमारे सिंगल स्टॉक्स में आइडियाज ढूंढ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बास्केट्स और स्ट्रेटेजीज जो है वो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप उसमें मतलब इन्वेस्ट करके रहे, आप उसमें से ट्रेडिंग नहीं करें बास्केट्स और इसमें स्ट्रैटेजीज में। तो वहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रहोगे तो ही आपको ये जो रिटर्न दिख रहे हैं, यहाँ जो आपको रिटर्न दिख रहे हैं, तो ही आपको ये रिटर्न मिलेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करके रहोगे। अगर आप इसमें से ट्रेड इन करना चाहोगे, 2 महीने के लिए लिया और फिर वापस बेचना चाहोगे, ये रिटर्न यहाँ पे नहीं आएगा। उसके लिए आपको स्टॉक्स जीनी जाना पड़ेगा। वहां पे हमने 2 महीने, 5 महीने, 1 साल तक की भी ट्रेड्स सिंगल स्टॉक्स में दे रखे हैं।
आपको अगर कोई लार्ज कैप में आइडिया ढूंढना है या कोई स्मॉल कैप में ढूंढना है, आप आपके हिसाब से ढूंढ सकते हैं। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ये म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है? ये जो बास्केट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, म्यूचुअल फंड में और इनमें क्या डिफरेंस है? तो म्यूचुअल फंड में और बास्केट्स में सर थोड़े बहुत फर्क तो है। एक तो अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्टली कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करते हो, आपके पास म्यूचुअल फंड के वो स्कीम के यूनिट्स आते हैं। दूसरी बात ये है कि फंड मैनेजर कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो अगर आप देखोगे तो एक समय पे जो इंफ्रा फंड था, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड इंफ्रा फंड चलाती थी, उसमें उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल्स तक भी लेके रखा था। तो वो लॉजिक तो बैठता नहीं। अब अपोलो हॉस्पिटल्स जो है, हमने बराबर से सोच समझ के उसको गुड हेल्थ बास्केट में डाला हुआ है, क्योंकि उसकी कैटेगरी वो आती है। तो एक तो वो चीज हुई। दूसरी चीज ये हुई कि जब आप डायरेक्टली बास्केट्स खरीदोगे तो आप वो जो स्टॉक्स है वो खरीदोगे, उसका जो डिविडेंड आएगा उसका भी लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो वो डिविडेंड की जो इनकम है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगी। तीसरी बात ये है कि अगर आप कॉस्ट स्ट्रक्चर देखोगे बास्केट्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, तो ये हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये बहुत ही बेयर मिनिमम है। 999 रुपीज में आप 5 लाख डालो, 10 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, हम तो आपको सिर्फ 999 रुपीज ही चार्ज करने वाले हैं, उसके अलावा तो और कुछ चार्ज नहीं करने वाले। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बहुत कम हो जाता है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खोल के देखोगे तो वहां पे आपको दिखेंगे कि फंड मैनेजर टिपिकली 40 से 60 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज बनाते हैं ऑफ वेरी गुड एंड वेल मैनेज कंपनीज, ताकि रिटर्न बने लोगों का और मार्केट से ज्यादा रिटर्न बने। सर क्या मैं अपने फेवरेट स्टॉक्स की एक बास्केट बना सकता हूँ इसके अंदर? सॉरी क्या है? क्या मैं अपने फेवरेट स्टॉक्स की एक बास्केट बना सकता हूँ? जो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। तो हाँ, मैं एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप थोड़े हफ्तों के लिए और रुकिए, हम इसमें बहुत सारे नए फीचर्स लाने वाले हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सब फीचर्स का भी लाभ मिलने वाला है। अगर आपने वैल्यू प्लस जो 999 वाला जो पैकेज है, अगर आपने ये लिया तो आपको वो सब नए फीचर्स का लाभ मिलने वाला है। उसमें ये भी एक नया फीचर आने वाला है, बिल्ड योर बास्केट। और बिल्ड योर बास्केट में मतलब हमने एक थीम तैयार किया हुआ है। उस थीम में हम आपको 20 स्टॉक के यूनिवर्स में से आपको 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, आपको जिस हिसाब से कंपनी चूज करके आपको उसका पोर्टफोलियो बनाना है, आप आपके हिसाब से पोर्टफोलियो बना के आप फंड मैनेजर का रोल खुद प्ले कर सकते हो। हम एज अ एडवाइजर सिर्फ आपको बताएंगे कि अगर आपको वो थीम पसंद है, उस थीम में हमारे हिसाब से 20 से 30 कंपनीज फिट होती है, इसमें से आप कोई भी 30 कंपनीज चूज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो इसी हिसाब से हम ये बिल्ड योर बास्केट जो फीचर है ये बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। दूसरी बात है, अगर आपको एडिशनल इसमें पैसे डालने हैं तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एसआईपी मॉड्यूल, एसआईपी इन सिंगल स्टॉक या एसआईपी इन बास्केट, इसका भी हम बहुत ही जल्दी ये करने वाले हैं, प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये दो चीजें जो है बहुत ही जल्दी अल्फा नीति के प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, स्टॉक सीरी में किस बेसिस पर ट्रेड अलर्ट जनरेट होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो देखिए, स्टॉक्स जीनी में अभी जो हमने स्ट्रैटेजी लगाई है, जो हमने एल्गोरिदम बनाया है हमारा, वो एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आप देखोगे स्टॉक, तो वो वन वे ऊपर नहीं जाता है, वो एक समय तेजी से ऊपर जाता है, फिर एक करेक्शन आता है, उसमें करेक्शन खत्म होता है, फिर वापस नया दौर शुरू होता है तेजी का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जहां पे करेक्शन का दौर खत्म होने जा रहा है और वापस एक नई तेजी की संभावना शुरू होने वाली है, हम स्टॉक को वहां पे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग वाले लोग होते हैं, मोमेंटम वाले लोग होते हैं। हमने अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। वी ट्राई टू गेट इनटू स्टॉक्स जबकि उसमें टर्न आ रहा। ओके सर, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड माय क्लाइंट साइड। Allow me to share the screen. R-Money के users भी navigate कर सकते हैं R-Money के through. So I'll just show it. Sure. You all can see my screen. rmoneyindia.com/alphaneti/ पे अगर users जाते हैं, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको
आपको हमारी ऑफरिंग्स दिखती हैं, हमारी बास्केट्स यहाँ पर अवेलेबल है और इसके थ्रू आप iArmony के थ्रू डायरेक्टली यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सौरभ सर, ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट श्रेया। अक्षय का काफ़ी अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस या पूरा इन्होंने बताया। आई वुड लाइक टू शेयर सम थॉट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट, जो विच आई फील जो मुझे ऐसा लगता है कि इन टाइम्स टू कम रहना चाहिए। देखिए, इसमें मेरा मानना इसमें ये है कि हर मंदी के बाद, मतलब आफ्टर एवरी मंदी, जैसे चाहे हर्षद मेहता हुआ, चाहे केतन पारिक हुआ, चाहे लेहमन ब्रदर्स हुआ, चाहे बजट क्राइसिस हुआ, नॉर्मली मार्केट फॉल्स डाउन बाय 50 to 60%। और उसके बाद में मार्केट जो है एक बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करता है। लाइक इन केस अगर मैं अपन 2008 की बात करते हैं, 2008 की इफ वी टॉक अबाउट, so the market went as low as 7,800 and then it bounced back to around 48,000 which you see right now. So with every crisis, इसके अंदर अपन को ये देखना पड़ता है कि whenever there is a crisis, जैसे अभी ये कोरोना क्राइसिस है, so what is going to be the next in store for us? With every crisis there is a change in the sector, with every crisis there is a change in the style of investment. So we have to really analyze after every crisis that what will be there in future for us. Investors इसके अंदर normally ये मान के चलते हैं कि कोई भी क्राइसिस है उसके बाद में भी ठीक है, let this crisis be over, then we are going to change our investment, then we are going to shape our investments. ये मेरा इसके अंदर मानना है कि this is not the right way to do it. इसके अंदर कहीं ना कहीं अपन को with every crisis that shapes in, कहीं ना कहीं अपन को अपने सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट्स को एक बार रीलुक करना चाहिए, इसको अपन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए in way of debt, in way of maybe index funds, in way of maybe अपन wealth baskets या gold, whatever it is. तो एक अपन को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके then we must be moving forward. Last year भी I think it was the same situation. I was attending a seminar pretty much at the same time last year. तो लास्ट ईयर भी क्या था कि काफ़ी फियर था which was actually related to कोरोना. तो आइडियली व्हाट हैपेंड, एकदम से मार्केट के अंदर फॉल आया, फॉल आने के बाद में कहीं ना कहीं लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वर वेरी फियरफुल. जिन लोगों ने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया दे मेड अ ह्यूज लॉट ऑफ मनी. और उसके बाद का अब जो सीन है वो ये है कि द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट हैव इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड. मतलब लास्ट ईयर जो डीमैट अकाउंट खुले थे, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंपैरेटिवली, मतलब अपन इसको दिसंबर तक अगर बात करते हैं तो जो पेस ऑफ डीमैट अकाउंट दैट आर ओपनिंग, दैट इज़ ह्यूज. तो इसके अंदर कहीं ना कहीं अपन को ये देखना पड़ेगा कि राइट नाउ इट इज़ अ क्राइसिस. दिस क्राइसिस विल एक्चुअली लीड टू अ चेंज इन लॉट ऑफ सेक्टर्स, चेंज इन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो इसके अंदर अपन को कहीं ना कहीं जो अपना प्रेजेंट पोर्टफोलियो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू मस्ट बी रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो टू द 100%, बट आपको इसके अंदर 40-50% जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, 60% तक उसको कहीं ना कहीं बाय वे ऑफ वेल्थ बास्केट्स, बाय वे ऑफ एनीथिंग दैट यू प्रेफर, इन्वेस्टमेंट मोड यू प्रेफर, वेल्थ बास्केट इज डेफिनेटली अ बेटर मोड. क्योंकि इसके अंदर इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, द एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी लेस. एंड सेकेंडली, जो भी द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन इज़ हाई. भाई वहाँ पर द फंड मैनेजर इज़ हैविंग टन्स एंड टन्स ऑफ मनी. तो उसके अंदर अगर वो किसी छोटे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, सो अल्टीमेटली दैट स्टॉक विल गो फॉर अ टॉस. यहाँ पर ये लिमिटेशन विद प्लेटफॉर्म्स लाइक अल्फा नीति एंड एवरीथिंग, दिस गोज ऑफ. आइडियली इसके अंदर एक और बहुत की इंडिकेटर है, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार इस समय अब क्या करें, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी. भाई ये मार्केट ऊपर जाएगा, लोगों को इंडस्ट्रीज जो है वो ढंग से फ्लरिश नहीं कर रही हैं, आई मीन एवरीथिंग इज क्लोज डाउन. तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, क्या करना चाहिए हम लोगों को ऐसे केस में. तो इसके अंदर देयर इज ए इंडिकेटर बाय वॉरेन बफेट विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज मार्केट कैप टू जीडीपी. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है विच वॉरेन बफेट फॉलोज इट वर्ल्ड वाइड. और ये काफ़ी सारे लोग आज की तारीख में इस इंडिकेटर को फॉलो करते हैं. सो देयर आर टू इंडिकेटर्स मेजरली, वन इज प्राइस टू बुक एंड सेकेंड इज द मार्केट कैप टू जीडीपी. राइट. सो मार्केट कैप टू जीडीपी जो है
इंडिया का जो मार्केट कैप टू जीडीपी है मतलब अगर मैं मीन मान के चलता हूँ, सो इट इज़ अराउंड 76. मीन का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट साइड में मे बी इट हैज़ गॉन टू अराउंड 125 to 130, एंड ऑन द लोअर साइड इट हैज़ गॉन टू अराउंड मे बी 50 और समथिंग. तो अगर इसका मैं मीन मान के चलता हूँ, सो इट इज़ 76. प्रेजेंटली ये जो मार्केट कैप टू जीडीपी है, इट इज़ अराउंड 104. वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंटली अगर मैं बात करता हूँ, तो इट एक्चुअली रेंजेस फ्रॉम 150 to 200. तो आइडियली अभी भी अपने मार्केट्स के अंदर काफ़ी स्कोप है ग्रोथ करने का. मैं बाकी और इंडिकेटर्स भी आपको बता सकता था इसके अंदर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द थिंग्स टू अ वेरी वेरी लोअर लेवल, जहाँ पर कि एक नॉर्मल बंदा इसको समझ सके. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, और इस इंडिकेटर के लो होने की वजह से अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी स्कोप है. अब सवाल ये आता है कि स्कोप तो है इस समय, बट व्हाट इज़ द राइट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन. तो ये इस समय ये द प्लेयर्स लाइक वेल्थ बास्केट्स, द प्लेयर्स लाइक एन्फालिथी कैन रियली हेल्प यू इन टेकिंग ऑल दीज काइंड ऑफ डिसीजंस. प्लस इसके अंदर आपको भी ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं प्रोबेबल विच आर गोइंग टू बी वर्किंग इन फ्यूचर. जैसे अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, जैसे सपोज आप मान के चलिएगा कि बैटरीज हैं, right? So batteries is one sector where with all these kind of non petrol cars and non diesel cars or electric vehicles coming in, इस तरह से what you can always do कि आप thematic baskets या कुछ भी इस तरह की baskets उस sector को देखते हुए identify कर सकते हैं, and you can invest in those baskets, right? तो मेरा इसमें मानना यही रहेगा कि कहीं ना कहीं the things are good. Don't be afraid of this pandemic is going to do. क्योंकि इंडिया का देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अपने यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ या वो सारी चीज़ें देयर इज़ अ इशू, बट एक अपने साथ एक डेफिनेटली एडवांटेज है यहाँ पर अभी कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ पर जो डेथ रेट है बिकॉज ऑफ द एनी रीजंस, वो बहुत ज़्यादा नहीं है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं है. सेकेंडली, दिस पेंडेमिक इज़ अ वेरी वेरी साइक्लिकल काइंड ऑफ अ पेंडेमिक. ये आप ये मान के चलिए कि ऊपर जाएगी, फिर ये बहुत जल्दी जो है नीचे आ जाएगी अगेन. मे बी जैसा लोग कह रहे हैं थर्ड वेव, फोर्थ वेव, सो फॉर एंड सो फोर्थ. जब भी ये नेक्स्ट वेव आएगी, देन वी विल बी बेटर इक्विप्ड देन द प्रीवियस वेव. आइडियली अगर अपन सेकेंड वेव की बात करते हैं तो वी आर बेटर इक्विप्ड. ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सेकेंड वेव बहुत जल्दी शूट अप हुई, बट डेफिनेटली 15-20 दिन या 25 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर गवर्नमेंट के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं था कि चीज़ों को बहुत जल्दी टेकअप करे. बट ऑल सेड एंड डन 1 मंथ के अंदर धीरे धीरे करके द थिंग्स हैव नॉट कम इन कंट्रोल, बट दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इन कंट्रोल. तो अब आगे भी जाकर के आएगी. सो वी विल बी बेटर हेल्थ वाइज. सब लोगों को कहीं ना कहीं आज वैक्सीन्स लग चुके होंगे, तो हेल्थ फैसिलिटीज विल बी बेटर. तो आई फाइंड नो रीजन फॉर यू टू बी वरीड अबाउट. और ये इंडिकेटर्स आई थिंक दे आर गुड इनफ. चीज़ें आगे जा करके दे हैव टू बी इन अ प्रॉपर. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, Saurabh sir. Akshay sir, I'd like to ask you now, your outlook on the entire strategy of investing during this pandemic, the pandemic that has been following up since last year. So we've seen, like Saurabh sir mentioned, a huge amount of rise in demat accounts. So with regards to that, what is your outlook? What strategies should investors look at, and your outlook ahead? दो चीजें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा. एक तो अगर हम देखें तो रैशनली स्पीकिंग पिछले 12 महीने में 2 बार हमने कोविड के केस काउंट्स बढ़ते हुए दिखे हैं. वेव 1 भी आके गया है, वेव 2 भी आके गया है. ऑन द ग्राउंड अगर हम चीजें देखें तो ठीक नहीं दिख रही है. बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई है, बिजनेसेस बर्बाद हुए हैं, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है. ये सबसे जो प्राइमरी और बेसिक सवाल है वो हर इन्वेस्टर के मन में है, हमारे मन भी है. मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ. बट अगर हम देखें तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि सौरभ जी ने बताया था, मार्केट क्राइसिस से जब बाहर निकलता है तो काफी चीजें बदलती है. और यही हमारे बाजार को आज ऑलरेडी दिख रहा है कि फ्यूचर में क्या स्थिति हमारे होने वाली है. मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, दैट इज व्हाट दे ऑलवेज से. तो एक किस्म से अगर हम देखें तो बाजार ने बहुत अच्छा भी किया है इस बार पिछले 12 महीने में. और अगर मैं देखूं 2018 से 2020 मार्च तक, तो मार्केट में ये स्थिति थी
कि सिर्फ 10 स्टॉक चल रहे थे और पूरा बाजार सो गया। ये एक्चुअल में स्थिति थी। उसके पहले 2014 से 2017 में बहुत भयानक, बहुत बढ़िया बुल रन आया, सब लोगों ने बहुत पैसे कमाए। 2018 से 20 में लोग अटक गए। वापस से अब लोगों के पैसे बनने लगे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ वो टॉप 10 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स में नहीं होता है, हमारा ध्यान उसके बाहर भी होता है, बराबर। तो मेरे हिसाब से अगर देखिए तो ये जो ट्रेंड है ये सस्टेन करेगा। ठीक है, बीच में करेक्शंस आते रहेंगे, 20-30% की गिरावट कभी भी आ सकती है, कोई भी कारण को लेके, कभी यूएस फेड को लेके आ सकती है, इन्फ्लेशन को लेके आ सकती है, कभी कोई इंडिया चाइना में कोई ऊपर नीचे कुछ हो गया तो हो सकता है, यूएस चाइना में अगर कुछ हो गया तो कुछ हो सकता है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। बट द मेन पॉइंट इज कि आइडिया ये है कि आप हमेशा खोज रखिए फॉर वेल मैनेज्ड बिजनेसेस, और अगर आपको ये सस्ते के दाम में मिले वैल्यूएशन वाइज, तो आप बेशक उसमें इन्वेस्ट करिए, हर दिन प्राइस मत देखिए। अनफॉर्चुनेटली क्या चीज है कि अगर मैं आपको बताऊं कि आज आप जाके कोई एरिया में फ्लैट खरीद लीजिए 25 लाख 30 लाख का, तो आप बिना सोचे समझे एक बार तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, रियल एस्टेट में तो पैसे डाल सकता हूँ मैं आराम से। वही चीज में अगर आपको बताओ कि आप ये 10 स्टॉक्स में पैसे डाल दो, आप एक बार डाल तो दोगे, लेकिन उसके बाद आप हर दिन हर घंटे आप पोर्टफोलियो को देखते रहोगे, प्राइसेस को देखते रहोगे, हर उतार चढ़ाव के साथ साथ आपका बीपी भी ऊपर नीचे होता है। तो दिस इज समवेयर मोर ऑफ अ मेंटल ब्लॉक। तो टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, one of the most important things that you need to do is you need to have control on your emotions, and you may be able to identify good stocks. आपको स्टॉक्स की भी पहचान अच्छी होगी, आप अच्छे भाव पे भी इन्वेस्ट करोगे, पर आप में और राकेश झुनझुनवाला में बस वही एक फर्क है कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन और लुपिन को 20 साल तक होल्ड किया, और तब जाके उनका 200 गुना 300 गुना 400 गुना पैसा बना। हम में से कितने लोग 20 साल कोई स्टॉक को होल्ड कर पाते हैं, राइट? तो ये जो एक मेंटल अपनी जो स्थिति है ये अपने को चेंज करनी पड़ेगी। वी हैव टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, एंड वी शुड लुक एट मार्केट फॉलिंग, या मार्केट में कोई पैनिक आता है या कोई वरी आता है, वी शुड कीप इन्वेस्टिंग इन गुड बिजनेसेस। दैट इज माय ओनली एडवाइस टू एवरीवन ओवर हियर। टू दैट एक्सटेंट अल्फा नीति पे हमने जो बास्केट्स बनाई है, जो कंपनीज हमने सिलेक्ट की है, आप बेशक बेफिक्र उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे हिसाब से जो भी उन कंपनीज पे छानबीन करनी थी हमने की है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कंपनीज अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी अगले कुछ सालों में। ठीक है, बीच बीच में से हम रीबैलेंसिंग करते रहेंगे, कोई एक आध दो कंपनी को यहाँ से निकाल के कोई दूसरी कंपनी लगा देंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी या वो सब चलता रहेगा। बट ऑन अ होल जो थीम है, जो स्ट्रैटेजी है, वो हमें तो लगता है कि ये सब स्ट्रैटेजीज काफी हिसाब से चलनी चाहिए। और मेरे जो पर्सनल फेवरेट्स है इसमें, वो है गुड हेल्थ बास्केट, दूसरा है आपका डिजिटल इंडिया बास्केट, तीसरा है मेक इन इंडिया बास्केट, एग्री किसान और खेती, पीएसयू बास्केट एंड ईएसजी बास्केट। ये जो थीम्स है, कुछ कुछ जैसे पीएसयू है या ईएसजी थीम है, हमारे हिसाब से इसमें तो कहानी अभी शुरू हुई है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एक और चीज होता है, अंडर परफॉर्मेंस बिगेट्स आउट परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस बिगेट्स अंडर परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं आपके साथ मीन रिवर्जन के बारे में बात कर रहा था, कि कोई भी स्टॉक वन में ऊपर नहीं जाता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर उसमें करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, बराबर। तो उसी हिसाब से जब करेक्टिव फेज आता है, तो करेक्टिव फेज में हमें कंपनीज आइडेंटिफाई करना है और उनमें इन्वेस्ट करना। तो ये रही मेरे विचार। That was very well put in. Thank you so much. हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें से आपने काफ़ी कुछ आंसर किया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आता है हमें यूज़र्स का, कि क्या हमें इनके डीमैट अकाउंट्स का एक्सेस रहेगा। सो कुड यू जस्ट थ्रो सम लाइट अबाउट इट, अबाउट द होल प्रोसीजर, कौन कस्टोडियन होता है, हाउ द होल process is taken after they've purchased any stock or any basket with us? सो जैसे कि मैंने बताया था कि हम सिर्फ एडवाइजर है, हमने आर मनी के साथ टाई अप किया हुआ है। आपका अकाउंट आर मनी के साथ है, आपका डीमैट अकाउंट भी आर मनी के साथ है। उसमें हम कोई भी किस्म से झांक के देखते नहीं है कि क्या होल्डिंग्स है क्या नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं होता है।
आपने अगर हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा कोई भी बास्केट या कोई भी स्टॉक अगर एग्जीक्यूट किया तो हमें बस उसी ट्रेड के बारे में जानकारी दी जाती है और हम वही चीज हमारे प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप आके उसको देख सके और उसको मॉनिटर कर सके। ये रही बात स्टॉक्स की डिलीवरी की, तो आप जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ही जाते हैं और आपका उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे जितने टोटल यूजर्स हैं, सबका एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि अभी आगे और क्या अल्फिनिटी लॉन्च करने वाला है, जिसका उनको बहुत टाइम से वेट होता है, कई सारे नए फीचर्स एंड मेनी थिंग्स आर इन लाइन, सो जस्ट मे बी यू कुड थ्रो सम लाइट देयर टू। श्योर। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के वक्त बताया भी था, किसी ने एक्चुअली पूछा भी था कि क्या आप बास्केट हमें बास्केट बनाने दोगे, तो वो एक जो फीचर है हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। SIP का जो एक मॉड्यूल है, जो फीचर है SIP मॉड्यूल फीचर भी हम बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और सेल बटन, यदि किसी ने अगर निवेश किया हो और अगर उसको बीच में ही प्रॉफिट बुक करना हो या उसको उन्हें कोई भी किस्म की पैसों की आवश्यकता हो, तो हम उनको एक सेल बटन भी देंगे ताकि वो पोर्टफोलियो अल्फानिटी के थ्रू ही सेल कर सके। आज के तारीख में अगर आपने कोई चीज खरीदी हो, आप बेशक डायरेक्टली जाके आरमनी के थ्रू भी उसको बेच सकते हैं, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपने वो किया तो उसकी इंफॉर्मेशन फिर हमारे पास नहीं आती है और हम हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाते रहेंगे कि आप इस पे इन्वेस्टेड है, तो वो फिर उस हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रिपोर्टिंग हो जाती है। इसलिए हमारी विनती यही है सब इन्वेस्टर्स से कि आप जो भी ट्रेड करो, आप अल्फानिटी के प्लेटफॉर्म के द्वारा ही ट्रेड करो। एटलीस्ट हमारे एडवाइस के ऊपर आप जो भी स्टॉक खरीदोगे उनको लेके, बाकी आप आपके इंडिपेंडेंटली आप जो भी बाइंग सेलिंग करते हो आप तो बेशक फ्री हो वो करने। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। इसी के साथ आई होप हमारा ये सेशन ऑडियंस को इंसाइटफुल लगा, उनकी सारी क्वेरीज जितने भी डाउट्स थे हम उसको कवर कर सके और उसको आंसर कर सके। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रह गया हो जो शायद आप नहीं पूछ पाए हो या शायद हमने कम्प्लीटली आंसर नहीं किया हो, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आपको हमेशा customercare@alphaniti.com पे आप जब चाहें आप हमें मेल कर सकते हैं। वी विल रीच आउट टू यू। अल्फानिटी इज़ अवेलेबल फॉर यू 24/7। आप रघुनंदन मनी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कंक्लूडिंग दिस सेशन, मैं आरमनी से सौरभ मित्तल सर का, मिस्टर राजकुमार का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। Akshay sir, for this amazing demo of Alphanity platform and taking up all the questions very patiently. और दोनों भी टीम्स में सभी के एफर्ट्स के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर मेकिंग दिस वेबिनार अ सक्सेसफुल सेशन। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं, सारे सब्सक्रिप्शन अभी डिस्काउंटेड रेट पे हैं। बहुत जल्दी शायद हम प्लान कर रहे हैं विद दीज न्यू लॉन्चेस कि ये प्राइसेस रिवाइज होंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप अल्फानिटी पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को सब्सक्राइब भी करें। And a very big thank you to all our audience for giving their valuable time for us. Thank you very much and stay safe. Thank you. Thank you. Thank you everybody. Thanks.